मेरे साथ बोलिए वंदे मातरम। मंचासी अतिथियों का हार्दिक स्वागत है। अश्विनी जी, रवि जी, असवानी जी, मैं आपको हृदय से स्वागत करता हूँ और आभारी हूँ कि आप आज यहाँ आए और इस सभा को आप संबोधित कर रहे हो। मैं कुछ 10 मिनटों के लिए बोलूँगा। और क्या हम जानते हैं कि हमारे हिंदू जीडीपी का साइज क्या है? आप चौंक जाओगे। वी आर एनीवेयर बिटवीन 3.5 ट्रिलियन टू अबाउट 8 ट्रिलियन डॉलर्स। हम हिंदू इतने हैं कि वी फॉर्म 1/8 ऑफ द ग्लोबल डेमोक्रेसी। और अगर आज भारत में डेमोक्रेसी है, वो है क्योंकि हम हिंदू हैं। हम हिंदू दुनिया भर सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं। हम लॉ अबाइडिंग है, हम टॉलरेंट है, हम में सहनशीलता है और हम कायदा कानून का पालन करते हैं। और ऐसा है कि हम कहते हैं कि एकम सत विप्रा बंधुसी और वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। हमने विश्व गुरु का काम पहले भी निभाया था, आज भी निभा रहे हैं और खास करके 10 सालों से हम निभा रहे हैं। आपको याद होगा यूक्रेन में पाकिस्तानियों ने भारत का ध्वज खड़ा करके वो निकल गए थे। तो ये जो हमारे गुण है, इसका हमें प्रशंसा करना चाहिए। आज के तारीख में सभ्यता का क्लैश हो रहा है। देयर इज अ सिविलाइजेशनल क्लैश एज वी कैन सी। एक तरफ से हम कह रहे हैं कि एकम सत विप्रा बहुवदंती, और दूसरे साइड में और एक पार्टी कह रहे हैं माय वे इज द हाईवे। आपको शायद पता होगा या ना पता होगा, अब के इलेक्शन में 180 एनजीओ ऐसे हैं जो उनको रजिस्टर करने के लिए काम कर रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि हर स्कीम में वही लोग ज्यादा लाभ उठाते हैं। हमें सब पता है कि उनके यहाँ कंसोलिडेशन ऑफ वोट तो सदियों से चलता रहा है, पर हमारे यहाँ जब होता है तो प्रश्न उठाया जाता है। हमें पूछा जाता है कि आप कंसोलिडेट क्यों कर रहे हो। अभी अश्विनी जी बात करेंगे। वक्त पे इन्होंने जेपीसी के सामने डिपोज भी किया था, उन्होंने अपने मुद्दा भी रखे थे। एक ऐसा मुद्दा है जो हमें बुरा लगता है कि, और वो है कि हम हिंदुओं के पास हमारा मंदिरों का कंट्रोल नहीं है। और अभी जो महाराष्ट्र का जो इलेक्शन हो रहा है, आप चौंक जाओगे कि 17 ऐसे मांगे रखे गए हैं, जिनमें से एक मांग है कि इमाम और मुज़्ज़िन को तनख्वाह देना चाहिए गवर्नमेंट से। और एक भी मांग है जो हमारे ऊपर बैन लगाने का मांग हो रहा है। तो अब मैंने इतना कह दिया, अब हमने क्या अचीव किया है इसके बारे में मैं बात करूंगा। आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं। हमारे मेगा इन्वेस्टमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में चल रहा है और आप सब देख रहे हो। आज हम वर्ली से नरीमन पॉइंट 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। और आपको याद होगा यही रास्ता पहला 45 मिनट लगता था। तो कहीं ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए। हमारे मुंबई में देखिए अटल सेतु 22 किलोमीटर का ब्रिज है। बेलापुर आप 52 मिनट में पहुंच जाओगे। इतना मैसिव डिजिटाइजेशन हो गया है कि आज हमारी यूपीआई को दुनिया मांग रही है और हम उसको ओपन स्टैक के रूप में दे रहे हैं, मतलब फ्री में हम और किसी को दे रहे हैं। आज हम देहाती स्त्री नहीं है जैसा मनमोहन जी को कहा गया था। आज हम दबा नहीं है। आज वैश्विक राजनीति में या डिप्लोमेसी में हमारा नाम बहुत आदर और सम्मान से लिया जाता है। अगर आप चाइना को देखें, हम आंखों में आंख मिलाकर आज उनसे बात करते हैं। गलवान में हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। अब आता हूं इलेक्शन के मुद्दे पर। मैं मानता हूं कि सुशासन के साथ चुनावी जीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। समस्याएं हैं, मतलब जैसे अश्विनी जी कहते हैं समाधान भी है। कोई लोग कहते हैं कि नोटा को वोट करेंगे। भैया नोटा को वोट करोगे तो नोटा सुशासन नहीं करेगा, कुशासन भी नहीं कर सकता, तो जाके वोट करिएगा।
और अपने जो अभाव है वोटिंग को उसके ऊपर निकलकर आप वोट करिए। मैं देखता हूं कनाडा और यूएस में भी यही अभाव है। हर जगह में बहुसंख्यक जो लोग हैं वो वोटिंग करने से इनकार करते हैं या फिर उनका इंडिफरेंस या अभाव रहता है। और वोटिंग के दिन पर खंडाला मत जाइएगा और मतदान की महिमा इसको समझिए। हर मतदान, हर मत समस्या का समाधान हो सकता है। इस बार महाराष्ट्र में जो इलेक्शन है वो वीक के बीच में है, तो कहीं आप हॉलिडे लेके नहीं जा सकते हो। और अगर आपके पास वोटिंग कार्ड नहीं है तो सिर्फ अपना आधार कार्ड लेके जाइएगा। अगर आपका नाम वोटिंग रोल में है आप वोट कर सकते हो। और एक चीज आपको मालूम होना चाहिए कि जो वयोवृद्ध है उनके लिए बैलेट बॉक्स घर पे आता है और आप वोट कर सकते हो। चुनाव एक उत्सव है, इस उत्सव को आप पूरा इसको एंजॉय करिएगा, इसका मजा लीजिए, जाके अपना वोट करिए। और खासकर हमारे मार्केस वालों के लिए यही पे बूथ भी है, तो आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। मेरे ख्याल से और कोई देश में इसके जैसे कोई आपके लिए सहूलियत किया ही नहीं जा सकता। अभी मैं आपको एक इलेक्शन स्टैटिस्टिक दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे बीजेपी ने 2024 में 36% की वोट शेयर ली थी और बाकी के जो पार्टीज थे वो उन्होंने मिलाकर कुछ वही नंबर तक आ गए थे। अब देखिए भारत कैसा वोट करता है। 140 करोड़ है हम, मुसलमान की पॉपुलेशन है 20 करोड़, वोटर्स है हमारे 95 करोड़, मुस्लिम वोटर्स 13 करोड़ की है। मुस्लिम वोटर्स की टर्नआउट देखिए 80% है, मतलब 10 करोड़ या 11 करोड़ वोटिंग करते हैं। मगर सबसे अहम बात है कि ये एकजुट होकर वोट करते हैं, सिंगल डायरेक्शन, और इसीलिए 11 करोड़ वोट से ये अपना वर्चस्व जमा लेते हैं। सोच लीजिए अगर हम एक तरफ वोटिंग कर सकते हैं तो क्या हो सकता है। हिंदू टर्नआउट होता है 50%, क्योंकि हम खंडाला जाते हैं और हमारे लोग हैं 40 करोड़, और 40 करोड़ 50% अगर है तो और 50% हम वोट कर सकते हैं। सोच लीजिए अगर 40 करोड़ लोगों ने वोट किया तो इस देश का हालात कितने बदल सकता है, क्योंकि हमारे पास सुशासन तो है ही और वोटिंग पावर भी आ गया, तो आप सोच लीजिए क्या हो सकता है। अभी हम महाराष्ट्र की देखते हैं। महाराष्ट्र का पॉपुलेशन है 12 करोड़, 12 करोड़ में 9.76 करोड़ हमारे वोटर्स हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन 1.3 करोड़ है, मुस्लिम टर्नआउट है 80%, मतलब 1.04। हिंदू पॉपुलेशन है 8.46 करोड़, हिंदू टर्नआउट है 50%, 4.23 करोड़। सोच लीजिए अगर हमारे लोगों ने वोट किया तो और 4.23 करोड़ हम वोट कर सकते हैं। अभी क्योंकि मैं वित्तीय सेवा से आता हूँ, मैं आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस दिखाऊंगा। पिछले इलेक्शन में बीजेपी को 69 लाख अधिक वोट मिला था और उसके बावजूद बीजेपी का वोट शेयर 1% गिर गया और सीट शेयर 11% गिर गया। अब सोच लीजिए अगर हम एक है तो हम सेफ है। अब मान लीजिए हमारे वोटिंग परसेंटेज 1% से चेंज होता है। अगर 1% से चेंज हुआ मतलब 50 के बदले में 51% होगा और हमारे पास 81 लाख के एडिशनल वोट आएंगे। महाराष्ट्र में हम करीब 8 लाख वोट अधिक निकाल सकते हैं और ये हमारी वोटिंग शेयर 1 से 2% बढ़ा सकता है। अगर 1 से 2% बढ़ा सकता है तो सोच लीजिए हम कंफर्टेबली हम सत्ता में आ सकते हैं। और अगर कंफर्टेबली सत्ता में आएंगे, कहीं जो रिफॉर्म्स हमें करनी है हम कर सकते हैं। देख लीजिएगा 35 सीट कम हुए थे उत्तर प्रदेश में और अगले ही दिन कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हुआ। जो हम रिफॉर्म्स करना चाहते थे हम नहीं कर पाए, यूसीसी नहीं कर पाए। अब वक्फ एक्ट जो है अमेंडमेंट हो गया है, संसद में पोस्ट किया जा रहा है। इनफैक्ट अश्विनी जी भी उस कमेटी के सामने गए थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी।
तो सोच लीजिए आपका वोट कितना महत्वपूर्ण है। मेरे भाई हिंदुओं, आप ही इस परिवर्तन को लेके आ सकते हो और ये मान के चलिएगा कि आपके एक वोट, और अगर आप 10 लोगों को लेके जाओगे तो 10 वोट, 1 to 10, ये आप ही के उत्तरदायित्व है, ये आप ही कर सकते हो। इस परिवर्तन में जुड़िएगा। धन्यवाद। जय हिंद।